लिखता हूँ इसको आपको भेज दूंगा। हाँ मैं ठीक है इसलिए ना? क्योंकि हाँ रिकॉर्ड कर लेंगे तो रेफरेंस रहेगा, नोट्स टाइप ठीक ठीक वो ठीक, रहता चलो ठीक रहेगा। है, आपने मुझे ध्यान दिला दिया। मैं आपका रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी इसकी, तो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं अपनी ठीक है, साइड पे आपने इसको रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड स्टार्ट कर कर, दिया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट हो गया रिकॉर्डिंग मेरा। ठीक है, ठीक है। तो आज के आज मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, आपने याद दिला दिया, अच्छा रहा क्योंकि मैं भूल गया था। नहीं नहीं कोई बात नहीं। चलिए, नहीं ये है ना कि एक्चुअली बहुत सी हाँ चीजें आप कर रहे होते हो फिर वो नहीं आता, तो कभी कभी रेफर बिल्कुल करना हो तो बिल्कुल, फिर मैं हाँ जी यूज हाँ कर जी, लूंगा। ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये होता है हमारा फिजिकल एड्रेस। तो फिजिकल एड्रेस होता है आपका, देखो 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, 5 और 6। अगर हम डिजिट्स की बात करें, टोटल 2 यहाँ पर हो गए, तो टोटल 12 डिजिट्स होती हैं। तो ये हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है जो आपका मैक एड्रेस में आता है। और जब हम यहाँ पे कमांड यूज करते हैं ऑल, तब आपको ये शो करेगा। इस कमांड से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो ये हमने बात की कि एड्रेसिंग देखा है तो 2 ही प्रकार की होती है, एक होती है फिजिकल एड्रेसिंग, दूसरी होती है लॉजिकल एड्रेसिंग। तो फिजिकल एड्रेसिंग के अंदर हम ये पढ़ते हैं, हम पढ़ रहे हैं फिलहाल अभी लॉजिकल एड्रेसिंग। तो लॉजिकल एड्रेसिंग के अंदर आईपी आता है आपका। आईपी भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है 32 बिट का, एक होता है वर्जन 4, एक होता है वर्जन 6। तो फिलहाल अभी हम ठीक है। पढ़ेंगे केवल वर्जन 4। इसके बाद हमारा अलग से चैप्टर है वर्जन 6 का। इसमें शायद इसमें ओके। इन्होंने वर्जन 6, हाँ वर्जन 6 में पूरा ही है दिया हुआ है। तो वर्जन 4 अलग पढ़ेंगे, 6 और अलग पढ़ेंगे। वर्जन 4 ठीक की है। राउटिंग अलग पढ़ेंगे और 6 की राउटिंग अलग पढ़ेंगे। 2 चीज़ें हैं इसमें, राउटिंग भी अलग है इनकी और ये भी चीज़ अलग है। ठीक है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर। तो किसी भी सिस्टम्स को जब हमें आइडेंटिफाई करना होगा तो हम आईपी एड्रेस का नीड होती है। तो जब भी 2 सिस्टम्स कम्युनिकेट करना चाहते हैं, 2 से ज़्यादा सिस्टम कम्युनिकेट करते हैं, अगर उनका आईपी सेम होता है तो वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बीच में क्या होगा, कन्फ्लिक्शन शुरू हो जाता है। तो 2 सिस्टम के बीच में सेम आईपी नहीं दे सकते, इसलिए आईपी कैसा होना चाहिए, हमारा यूनिक होना चाहिए। यूनिक होना चाहिए। हाँ जी। और ये किस पर्टिकुलर लेयर पे काम करता है, आपका नेटवर्क लेयर पे काम करने वाला एड्रेस होता है। और ये आपके या तो आईपी वर्जन 4 हो सकता है या आईपी वर्जन आपका 6 हो सकता है। सो 2 प्रकार के एड्रेस हम इसमें पढ़ेंगे। आईपी वर्जन अगर 4 की बात करते हैं तो इस तरह से दिखेगा आपका। जब हमारा सिस्टम होता है, जब इसको रिकॉग्नाइज करता है तो इसको डिजिट्स में रिकॉग्नाइज करता है। बट हम इस पूरी 32 डिजिट्स को पूरा पूरा यूज नहीं कर सकते, इसलिए इसको 4 पार्ट में क्या किया गया, इसको डिवाइड किया गया। इसको पूरा, इसको ओके। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, इसमें 4 पार्ट में। तो 4 ऑक्टेट होती है इसमें। फर्स्ट ऑक्टेट में 8 बिट होंगे, सेकंड ऑक्टेट में 8 बिट होंगे, उसी तरह से आपका थर्ड, और जितने भी ऑक्टेट्स होते हैं उसमें आपका डिजिट्स आपका बढ़ता जाता है इस तरह से। सो अलग अलग ऑक्टेट होते हैं इसमें, टोटल ऑक्टेट होते हैं 8। ठीक है, तो 32 बिट को हमने जो डिवाइड किया है वो ऑक्टेट्स में डिवाइड किया है। और इसको जब हम डेसिमल में लिखते हैं तो इसे क्या करते हैं, नोटेशन भी होता है इसका, क्या होता है, डॉट से इसे सेपरेट करते हैं। तो 8 बिट को सेपरेट करने के लिए क्या है, डेसिमल यूज करते हैं, डेसिमल वैल्यू, इट मीन्स डॉट। तो डेसिमल नोटेशन यूज करते हैं इसको सेपरेट करने के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं डॉटेड डेसिमल नोटेशन। तो हमारा जो ओके। पूरा आईपी एड्रेस होता है वो 4 भाग में आपका डिवाइड होता है, इसे हम ऑक्टेट के नाम से जानते हैं, इसलिए हम कहते हैं इसमें 4 ऑक्टेट होती हैं। अगर इसे बाइनरी में लिखेंगे तो, अगर डेसिमल में भी लिखेंगे तो भी आपका क्या होता है, आपका 4 पार्ट में होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने लिखा है 192.168.10.1, ठीक है, /24। तो ये आपका एक सी क्लास का आईपी है। इसमें कितने पार्ट हैं, पहला पार्ट अलग हो गया, दूसरा पार्ट अलग हो गया, ये दूसरा पार्ट तीसरा हो पार्ट गया। अलग हो गया, 4। तो 4 पार्ट में होता है, जिसे हम ऑक्टेट के नाम से, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होती है डिजिट में अगर काउंट करोगे तो 8 होती है। क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो नंबर सिस्टम होता है वो 4 प्रकार का होता है। एक होता है बाइनरी, एक होता है डेसिमल, एक होता है हेक्साडेसिमल, और एक होता है आपका ऑक्टल। ये आपने पढ़ा होगा ऑक्टल। इसको, ठीक है ना। तो हाँ ये ये तो सारे बड़ा 4 है। नंबर सिस्टम होते हैं आपके, जिसको हम यूज करते हैं। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगर हम आईपी वर्जन 6, यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, आगे इसका पूरा अलग से चैप्टर है, उसकी मेरे पास पीपीटी अलग है। तो इसकी हम बात करेंगे तो 128 बिट बेसिकली का होता है। आईपी, जो आईपी होते हैं वो, हाँ बताइए। उनका जो बेस होता है वो ऑक्टा होता है ना? नहीं, बाय डिफॉल्ट जो आईपी का जो बेस होता है वो डेसिमल होता है। डेसिमल। हम जो लिखते हैं वो ओके। आईपी वर्जन 4 किस में लिखते हैं, डेसिमल में तो लिखते हैं इस तरह से। ये क्या है, देखिए हम ऐसे तो लिखते हैं अच्छा। सिस्टम में, बट ये जब हाँ बैकग्राउंड में डेसिमल काम, लगता है बट जब ये बैकग्राउंड में बैकग्राउंड काम में। करेगा तो ये किस में काम करता है, बिट में काम करता है आपका। और हम जो पूरा जो ओके बिट में फिर तो काम बाइनरी हो करता है, जाएगा। फिर ये ऑक्टेट में काम करते हैं। जब हम इसे लिखते हैं तो ऑक्टेट के फॉर्मेट में लिखते हैं, इसलिए हम कहते हैं 4 ऑक्टेट होते हैं। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, 8 बिट होता है। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, 8 बिट।
तो हमारा सिस्टम बैकग्राउंड में बिट के ठीक है। फॉर्मेट में काम करते हैं। तो 8-8 बिट के इसमें पार्टीशन कर दिए गए, 4 पार्टीशन। तो इस तरह से 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। ठीक है। अगर हम आईपी वर्जन 6 की बात करते हैं तो 128 बिट होती है इसमें। इसमें एक सिंगल पर्टिकुलर जो ब्लॉक होता है उसके जो कितनी बिट होती है उसके अंदर 16 बिट होती है। तो 16 बिट बाउंड्री होती है इसकी, क्योंकि इस पूरे बाउंड्री का मतलब क्या होता है इसकी, ये 16, क्योंकि एक सिंगल जो डिजिट होती है उसकी वैल्यू होती है 4 बिट। 4 इंटू 4 आपका 16 हो जाएगा, क्योंकि सिंगल डिजिट ठीक की है। वैल्यू क्या रहेगी आपकी 4 रहती है। और ये हेक्सा फोर रहते हैं। फॉर्मेट में होता है आपका। ये हम जो लिखते हैं वो हेक्साडेसिमल में लिखते हैं, और आईपी वर्जन जो 4 लिखते हैं वो हम डेसिमल फॉर्मेट में लिखते हैं। डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। हाँ, ये हेक्साडेसिमल नोटेशन बोल देते हैं उसको। और कॉलन से इसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो कॉलन से ये क्या किया गया आपका, डिवाइड किया गया आपका कॉलन से। ठीक है। ठीक है, कॉलन से इसको क्या वहाँ करते हैं, वहाँ डेसिमल से होता था, यहाँ पे कॉलन से। हाँ कॉलन से होगा इसमें डिवाइडेड। ठीक है, इसमें जस्ट सारी चीजें डबल कर देंगे। अगर हम देखते हैं डबल का मतलब क्या है, अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं इसको, जैसे अगर मैं आईपी वर्जन 4 की बात करता हूँ तो इसमें देखिए कितने ऑक्टेट होते हैं। जैसे कि आपका 32 बिट का एड्रेस होता है, और 32 का अगर हम उसमें 4 4 टाइम्स कर ऑक्टेट दें, होते हैं। अगर हम 32 को 4 टाइम्स कर दें तो 128 हो जाएगा आपका। तो ये 128 हो गया आपका, यहाँ पे 4 हम्म। टाइम्स है। और उसके बाद जितना भी वो सब जस्ट डबल है। जैसे कि इसमें 4 ऑक्टेट होती हैं तो इसमें 8 हो गई आपकी। इसमें एक डॉट होता है तो इसमें 2 डॉट हो गए। बट इसमें 2 डॉट को देखे देखे तो 2 डॉट ही हैं, बट वो आगे पीछे हैं तो कॉलन हो गया आपका। तो हर कोई चीज क्या हो रही, डबल हो रही है यहाँ पे आपकी। ठीक है, तो इसमें जैसे कि कितने पार्टीशन, तो उसके टोटल जो 4 पार्ट में था वो 4 ऑक्टेट थी, तो यहाँ पे 8 ऑक्टेट हो गए आपका। तो हर किसी चीज को सेपरेट करने के लिए अलग अलग चीजें इसमें यूज की गई हैं। अगर हम डेसिमल की बात करेंगे तो किसी भी चीज को जो यूज किया गया इसमें डेसिमल वैल्यू, वो 0 से लेकर 2 से 55 तक हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो पूरा आईपी एड्रेस है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक हो सकता है, 0 से लेकर 2 से 55 तक। पर देखा जाए तो पूरा 0 से लेकर 2 से 55 तक नहीं होता आपका। ये कहाँ तक रहेगा आपका, 2 to 3 तक रहता है आपका। केवल हम जो यूज करते हैं वो कहाँ तक रहता है आपका, 2 to 3 तक। कहाँ तक रहता है आपका, 2 to 3 तक। हम पूरा थोड़ी यूज करते हैं, हम केवल कहाँ से यूज करते हैं, 1 से लेकर 2 to 3 यूज करते हैं केवल। ठीक है, हेलो। हेलो, आवाज आ रही है आपको। हाँ सतीश, 1 मिनट दे दीजिए। हाँ वो कोई दिक्कत नहीं, डिस्कनेक्ट कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आ रही है। चलिए ठीक है, तो हम देखिए मैं लास्ट किस आपको, स्लाइड पे थे जब अच्छा अच्छा अच्छा, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया, जब आप बता रहे कि यहाँ पे इसमें सब कुछ डबल होता है। ये हो गया आपका इतना ये। हाँ, हम इसी पे डिस्कस कर रहे थे, जो आप बता रहे थे कि ठीक ठीक, इसमें देखो क्योंकि वो होता है तो देखिए, इसको हमने डबल कर दिया, जैसे दो। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको ये कि बता रहा था कि वो मैंने वो हटा दिया था एक्चुअल में। कोई बात नहीं। अगर मैं देखो यहाँ पे ये बात कर रहा था, ये जो मैंने लिखा लिखा था ना इसमें, बाद मैंने इसको इरेज कर दिया था। मैं आपको बता रहा था हाँ कि हाँ, जिसमें हर कोई चीज़ क्या होती है, डबल होती है। जैसे कि आईपी डबल वर्जन होती 4 है। कितना होता है, 32 बिट का होता है। और तो या देखिए ये जो आपका 4 टाइम्स हो जाता है आपका, आपका 128 बिट का होता है आपका। तो 32 का अगर 4 टाइम्स करोगे तो 128 हो जाएगा आपका। तो ये 128 या बिट का होता है आईपी वर्जन 6। अगर हम इसकी ऑक्टेट की बात करते हैं, इसमें ऑक्टेट 4 होते हैं आईपी वर्जन 4 में, इसमें कितनी होती है, 6 हो जाती है। इसमें सिंगल डॉट होता है, इसमें क्या होता है, डबल डॉट होता है। इसे हम डेसिमल में लिखते हैं, इसको हम हेक्सा डेसिमल में लिखते हैं। ठीक है ना। ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है इसमें, लिखने का भी क्या होता है, अलग प्रोसेस होता है इसमें। तो इसे डेसिमल में लिख रहे हैं, इसको हम हेक्सा डेसिमल में, क्योंकि डेसिमल का जो बेस होता है उतना होता है आपका, वो 10 होता 10 है। होता है। और इसका जो बेस होता है वो आपका 16 होता है। 16 होता है। ठीक है ना, इस तरह से ही पूरा का पूरा कंसेप्ट काम करता है इसमें। ठीक है, इसके ओके। बाद मैंने इसमें स्टार्ट किया था ये वाला। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो पूरा जो हमारा आईपी वर्जन का पूरा पार्ट होता है, क्योंकि एक जो ऑक्टेट होती है, एक ऑक्टेट की अगर मैं बात करता हूँ तो एक ऑक्टेट की वैल्यू कितनी होती है, 8 बिट होती है। अगर 2 की हाँ जी। पावर अगर मैं 8 करता हूँ, अगर 2 की पावर अगर मैं 8 करता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 256। 256। तो आयना ने सारी चीजों को जो डिवाइड किया है, आयना एक कंपनी है, आयना ने पूरा का पूरा जो पार्टीशन का जो सारी चीजें हैं तो वो 2 की पावर 8 के अकॉर्डिंग डिवाइड की हुई है, मतलब ऑक्टेट के अकॉर्डिंग डिवाइड की हुई है। तो इसकी वैल्यू होती है 256। 256 को अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ
तो 0 से स्टार्ट करो कोई चीज़ और कहाँ तक जाएगी आपका 255 तक। तो हमारा जो पूरा आईपी एड्रेस की जो वैल्यू हो सकती है एक ऑक्टेट के अंदर, एक ऑक्टेट के अंदर कितनी वैल्यू हो सकती है, या तो वो 0 से स्टार्ट हो सकती है और कहाँ तक जा सकती है आपकी 255 तक। 255 तक। कोई भी जो वैल्यू होती है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था, ये जो वैल्यू है वो कितना हो सकता है, केवल यहाँ पर 255 हो सकता है। 255 से ऊपर कोई इसमें वैल्यू आप इसमें यूज नहीं कर सकते एक नहीं कर ऑक्टेट के सकते। अंदर। तो एक ऑक्टेट की ठीक जो है। वैल्यू हम यूज कर सकते हैं वो यूज कर सकते हैं 0 से लेकर के 255 तक। ठीक है। ठीक है। 0 का मतलब क्या होता है, 8 की 8 बिट आपकी 0 रहेंगी। अगर 1 आप लिखोगे, क्योंकि ये किस फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ेगा, 2 की पावर 8 की, अगर 0 लिखोगे तो 8 बार 0 होगा आपका। अगर 1 लिखोगे डेसिमल में तो इसका मतलब क्या हो गया, 8 बार क्या हो गया आपका, 7 0 हो जाएंगे, 1 हो जाएगा आपका। 7 0 जाएगा, 1 1 हो हाँ, जाएगा। ये होता कैसे आपका, वही 1 2 4 8 16 32 64 128, आपको पता होगा ये सारी चीज, आपको बाइनरी आपने पहले से पढ़ी होगी। तो ये चलता है हाँ जी, आपका। हाँ तो जी। ये आपका ऐसे चलता है आपका 0 1 2 4 8 फिर 16 32, फिर इस तरह से आपका 64 ऐसे चलेगा आपका। तो यहाँ पे लास्ट में आता है 128, तो 128 का डबल कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 56 हो जाएगा आपका। ठीक है। तो इस तरह से 2 से 55 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आती है 8 टाइम्स 1। तो ये इसलिए इसको बाइट फॉर्मेट में यूज करते हैं। अगर कोई भी एड्रेस या तो 0 हो जाए, कोई भी एड्रेस आपका 1 हो जाए, ये दो एड्रेस हम यूज नहीं करते, ना तो स्टार्टिंग का एड्रेस यूज करते हैं ना एड्रेस। ये होता है नेटवर्क के लिए नहीं, रिजर्व हो लास्ट का। जाता है, ये नेटवर्क के लिए रिजर्व ओके। हो जाता है, और ये होता है आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, बट अभी हम डिजिट की बात कर रहे हैं कि हम डिजिट कितनी यूज कर सकते हैं इसमें। ये इसको हमें क्या कन्वर्ट करना होता है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है। किसी भी चीज को मैं कन्वर्ट किस में करना होता है, बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है। हाँ जी। तो कोई भी एड्रेस 0 0 से स्टार्ट होकर के लास्ट यहाँ तक जा सकता है ये वैल्यू। ठीक तो है। हम जो यूज करते हैं वो ए क्लास यूज करते हैं, बी क्लास यूज करते हैं, सी क्लास यूज करते हैं, डी क्लास यूज करते हैं और ई क्लास यूज करते हैं। अगर हम इसकी रेंज की बात करते हैं कि कौन कौन सी रेंज हम इसमें यूज कर सकते हैं, तो ए क्लास की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है आपकी, इसकी मैं आपकी रेंज यहाँ लिख देता हूँ। इसमें रेंज लिखी नहीं है, मैं आपको इसे अलग से लिख देता हूँ। आप नीचे लिख दीजिए नोट्स में। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके नीचे। हाँ, नीचे यहाँ सेक्शन है नोट्स में, हाँ जी, आपके फ्यूचर के लिए भी यूज हो जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए, तो हम क्लास ए की अगर बात करते हैं, ये तो ज़्यादा वैसा हो हाँ, गया आपका, दिख रहा है आपको नहीं नहीं, यहाँ हो पे, जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दिख रहा है हाँ ना, हाँ, ठीक कोई है। बात तो ये आपका नहीं। देखो ज्यादा अगर कोई आप भी, ऊपर ड्रैग हाँ ऊपर कर दीजिए हो जाएगा ठीक ऊपर। ठीक ठीक ठीक। ये ठीक है। हाँ, इसका साइज मैं एक बार इंक्रीज कर देता हूँ। अच्छा, इसका साइज इंक्रीज नहीं होता क्या, हो जाएगा। नहीं मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, हो नहीं रहा ना। लिखोगे तब होगा ना। अच्छा लिखूंगा, होना चाहिए। नहीं 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 हो रहा, चलो कोई दिक्कत है, छोड़ो। कोई बात नहीं, कोई क्लास ए दिक्कत की अगर मैं बात करता हूँ तो वो देखिए कोई भी क्लास स्टार्ट होती है 0 से, तो यहाँ पे जो क्लास स्टार्ट होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, क्योंकि 0 हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि 0 होता है आपका डिफॉल्ट राउटिंग के लिए। अगर मैं सारा एड्रेस कर देता हूँ 0.0.0.0, ये कौन सा रूट हो जाता है, डिफॉल्ट रूट, तो ये रिजर्व एड्रेस होता है, ये आप यूज नहीं करोगे, किसी भी क्लास में आपका यूज नहीं होता। क्लास ए है। जो ओके। स्टार्ट होती है आपकी 1 से स्टार्ट होती है, 1 से लेके कहाँ तक, जैसे कि 126 तक, कहाँ तक जाएगा आपका एड्रेस ये, 126। 126। अगर मैं क्लास बी की बात करता हूँ, क्लास बी की, तो ये आपका देखिए 127 भी क्या होता है, रिजर्व होता है, तो वो हम बाद में बात करें। तो ये 128 से स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे आपका, ओके। 128 लेकर के 191 तक चलेगा आपका, ये 191 तक चलेगा। अगर हम क्लास सी है। की बात कर देते हैं, तो ये 192 से लेकर के आपका स्टार्ट हो जाता है 223 तक। केवल हम यही एड्रेस यूज करते हैं, क्योंकि डी हम यूज इसलिए नहीं करते, ये मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व होता है, और ई होता है आपका रिसर्च, डेवलपमेंट, एक्सपेरिमेंटल यूज, इन सारे पर्पजेस के लिए क्या होता है, ये रिजर्व हो जाता है। तो हमारा जो यूजेबल ठीक है। एड्रेस होता है वो 1 से लेकर के यहाँ तक रहता है। ओके। अच्छा, इसमें ये तो बढ़ रहा है, बट इसमें बोल्ड तो हो रहा है, बट इसमें इंक्रीज नहीं हो रहा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। कोई इसको मैं बात नहीं। सेट कर दूंगा, इसको यहीं पे सेट करके ना एक अलग से नोट बना करके यहीं पे डाल दूंगा इसमें, चलो कोई नहीं। अब देखिए, ये पहले मैं थोड़ा सा यहीं पे आपको एक बार बता दूं इसको, यहाँ पे देखो एक चीज, ये मेरे पास एक एडेप्टर है, मैं इसमें देखिए कोई नंबर सेट कर रहा हूँ, इसमें कोई भी डिजिट अगर मैं इसमें सेट करता हूँ 0.0.0.0, तो मैंने इसमें सेट किया, तो 0 जैसे मैंने सेट किया तो ये बता रहा है 0 क्या आपका वैलिड नहीं है। आप कहाँ से यूज कर सकते हो, 1 से लेकर के 223 तक।
तो हमने डिस्कस किया था हम जो वैल्यू यूज कर सकते हैं वो कहाँ से कहाँ तक वैल्यू यूज कर सकते हैं, केवल 1 से लेकर के 2 3 तक, क्योंकि यही वैल्यू आपके लिए रिजर्व की गई है। इट मीन्स हमारे ओएस के जो पीसी पर असाइन करने के लिए यूज की गई है कि आप किसी भी पर्टिकुलर मशीन पे आप इसको असाइन कर सकते हैं। बट हमारे पास कुछ ऐसी डिवाइस होती हैं या कुछ ऐसे जो ग्रुप होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीकास्टिंग वाला ग्रुप, किसी भी ग्रुप को असाइन करना है कोई आईपी तो हम मल्टीकास्ट एड्रेस यूज कर सकते हैं। बट ई वाला तो वैसे भी कहीं भी हम यूज नहीं करते, इसको तो हम यूज करते भी हैं ग्रुपिंग में। जब भी आपको मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करना होता है तो हम इस एड्रेस को यूज कर लेते हैं अलग अलग पर्पज के लिए, बट इसको यूज नहीं करते हम। तो हमारा जो एड्रेस देखिए उसमें हम जो असाइन कर रहे हैं तो कितने दे सकते हैं, 1 से स्टार्ट कर सकते हैं ना। यहाँ से इसको हम क्या कर ठीक सकते है, हैं, हम यूज कर सकते हैं। तो मैंने ओके, इसमें दिया 1.0 डॉट से स्टार्ट किया, यहाँ पे डॉट मैंने किया 0.0.0। अगर आप लास्ट का एड्रेस अगर क्या करते हो, 0 करते हो तो भी आपके लिए रिजर्व नहीं है, क्योंकि ये किस पर्पज के लिए रिजर्व है, नेटवर्क के एड्रेस। तो ये नेटवर्क पहला है। एड्रेस होता है आपका नेटवर्क एड्रेस। जैसे मैंने इसमें दिया ये एक मैसेज देगा आपका, द कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क इज इनवैलिड, ऑल ऑफ द बिट्स ऑफ द एड्रेस। क्योंकि इस होस्ट, इसको बोलते हैं होस्ट एड्रेस। होस्ट पूरा ये पूरा होता पार्ट होस्ट के लिए रिजर्व होता है। होस्ट के अंदर जब सारी बिट 0 हो जाती हैं, यहाँ पे लिखा भी है होस्ट पोर्शन के अंदर अगर आपने सारी बिट 0 कर दें तो आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो होस्ट पोर्शन के अंदर ना तो सारी बिट 0 यूज कर सकते हैं ना सारी बिट 1 यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये भी रिजर्व कर दिया गया कि पहला एड्रेस किसके लिए होगा, नेटवर्क के लिए होगी। आप इसमें 1 दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ओके, अगर आप इसमें 255 करते हो तो भी आप यूज नहीं कर सकते हो। बट ए क्लास में, बी क्लास में हम 255 एड्रेस यूज कर पाते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 255 दिया तो देखो यहाँ पे आपका काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ए क्लास में भी काम करेगा, बी में भी काम करेगा, बट सी क्लास में काम नहीं करता, क्योंकि सी क्लास में हमारे पास एड्रेस होस्ट के लिए कितने बिट होते हैं, केवल 8 बिट होती है, इसलिए उसमें 2 माइनस करना पड़ता है उसमें से। अगर मैं यहाँ पर भी 255 कर दूंगा तो आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी देखिए आपका काम करेगा, क्योंकि नहीं वो इसमें हम जो आप पहले वाला आपने बताया 0 वो नेटवर्क के लिए होता है, और जो सबसे 0। लास्ट वाला होता है 255, हाँ अभी देखिए, वो आपने बोला कि हाँ। देखो अगर मैं 255 बात करता हूँ तो ये लास्ट ही है ना आपका 255, बट ए क्लास में हाँ लास्ट नहीं है, क्योंकि ए क्लास में हमारे होस्ट के लिए कितने बिट है, 24 बिट होती है। तो अभी तो मैंने कितने बिट यूज किया है, 16 बिट यूज किया ना केवल। तो ये लास्ट एड्रेस नहीं है, हाँ, किसी भी पर्टिकुलर नेटवर्क का लास्ट एड्रेस, नेटवर्क का लास्ट एड्रेस। अभी ये नेटवर्क कौन सा है, 1 का नेटवर्क है, इसका लास्ट नहीं है अभी, ये केवल 16 बिट आपकी यूज हुई ए क्लास। क्योंकि ए क्लास में जो आईपी आप यूज होता है वो नेटवर्क के लिए कितनी बिट होती है, 24 होती है। सॉरी, नेटवर्क के लिए 8 होती हैं, होस्ट के लिए 24 होती हैं। जैसे मैं यहाँ पर 255 कर दूंगा तो अब यूज नहीं होगा, देखो आपका ये, क्योंकि अब ये क्या हो गया, इस पर्टिकुलर नेटवर्क का लास्ट एड्रेस है ये। लास्ट एड्रेस हो। हाँ, क्योंकि यहाँ से 255 हो गया, ये भी 255 हो गया, और ये क्या हो गया 255। अगर यहाँ पे 254 ये कर दूंगा, 254 करोगे तो यूज कर पाओगे। हाँ बिल्कुल, अब आपने सही कहा, 254 करेंगे तो अब ये यूज हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे 255 करना चाहता हूँ यूज, तो कैसे कर सकते हो, अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो आप यूज कर पाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो काम करेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट मुझे बस आपको बताना था, जब हम इसको थ्योरी पढ़ेंगे तो मैंने आपको बता दिया कि लास्ट का एड्रेस 255 होता है। तो ये कितनी बिट होती है नेटवर्क के लिए, ए क्लास में, तो ए क्लास में नेटवर्क के लिए 8 बिट होती हैं, होस्ट के लिए होती है 24 बिट। अगर मैं यहाँ पे 254 कर दूंगा, 255, तो यूज नहीं करूंगा। हाँ, 254 तक आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो, अगर मैं 254 कर दूंगा यहाँ पे तो आप यूज कर पाओगे, क्योंकि अभी ये लास्ट नहीं हुआ ना, क्योंकि जब तक यहाँ पे 2 से 55 नहीं हो जाएगा, जब तक ये लास्ट नहीं होगा ना आपका, क्योंकि अभी तो हाँ 254 का क्या है, ये लास्ट आईपी है ना। अगर 2 से 55 का लास्ट करोगे तो ये लास्ट हो जाएगा, देखो अब वो ये लास्ट हो यूज गया। नहीं हो पाएगा। हाँ जी, इसमें लिखा भी हुआ है, यहाँ पे सारी बिट क्या कर दी मैंने, 1 कर दी। अब ये सारी 1 हो गई ना आपकी, हाँ हाँ, 255 का मतलब 1, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। ये भी on हो गया। हाँ, ये चीज है, 4 कर दो यहाँ पर तो आपका यूज हो जाएगा आपका, देखो। एक ठीक है, कंसेप्ट तो ये था। दूसरा कंसेप्ट मुझे ये बताना था, अगर मैं यहीं पे क्या करता हूँ, बी क्लास देता हूँ, तो बी क्लास कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी, ई क्लास 128 128 से, से। .0.0.0। तो ये बार पहला एड्रेस क्या है, 0 है, नहीं यूज कर सकते, क्योंकि पहला एड्रेस आपके लिए नहीं है, नेटवर्क के लिए है। 1 ठीक कर है, दो आप यूज कर पाओगे। और यहाँ पर हम कितना कर सकते हैं, 2 से 55 यहाँ भी यूज कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 16 बिट होती हैं, होस्ट के लिए कितनी होती है, 16 बिट। अभी केवल आपने 8 बिट यूज की है। अगर यहाँ पे आपने 255 कर दिया तो आपका पूरा फुल हो गया, डिजिट फुल हो गया, अब आप यूज नहीं कर सकते हो।
और यूज 16 बिट आपने पूरी कर ली ना अपनी अपने। अगर यहाँ पे मैं ठीक है। 254 कर दूंगा तो ये आपके लिए रिजर्व हो जाएगा। तो ये क्या है आपका, एक रिजॉल्व। यूनिक आईपी हो गया आपका। यहाँ पर आपका कुछ है या नहीं उससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये 8 जो 16 बिट है ये किसके लिए, नेटवर्क के लिए। ये 16 बिट किसके लिए, होस्ट के लिए। ये प्री डिफाइंड है आपका, ये प्री डिफाइंड है पहले से आपका। अब मैं लास्ट की ठीक बात है। करता हूँ, 192.0.0.1। क्लास सी। तो अगर मैं जीरो करता हूँ 192 का, ये कौन सी क्लास है आपका, सी क्लास है, सी यूज क्लास नहीं है। होगा। अगर ये मैंने यूज यहाँ नहीं पे होगा क्या कर क्योंकि दिया, आपका इनिशियल नेटवर्क हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए अगर मैं यहाँ पे 254 करता हूँ तो आप यूज कर पाओगे। 254 क्या है, इसका लास्ट है। अगर हाँ। 255 करोगे अब आप यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे केवल आपके पास 8 ही बिट होती हैं। और 8 बिट में से 2 बिट क्या हो, मतलब 2 एड्रेस क्या हो जाते हैं आपके, माइनस हो जाते हैं, एक नेटवर्क के लिए और एक आपके ब्रॉडकास्ट के लिए। ये वाला आप यूज नहीं करोगे आप। तो ये चीज़ पहले मुझे आपको बतानी है यहाँ पे प्रैक्टिकली, फिर इसी चीज़ की थ्योरी हम आगे पढ़ेंगे इसमें। तो सी क्लास में केवल ठीक है। कितने एड्रेस यूज कर सकते हो, 254। बी क्लास में कितने यूज कर सकते हो, 65,534। और ए क्लास में 16,777,214 यूज कर सकते हैं, मतलब 1 करोड़ पीस यूज ठीक कर है। सकते हैं। तो इतने एड्रेसेस होते हैं जो रिजर्व होते हैं, जो हम आगे थ्योरी में पढ़ने वाले हैं अब। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी, ए ठीक क्लास कहाँ से कहाँ तक है, बी क्लास कहाँ से कहाँ तक, डी क्लास। अगर मैं 224 देता हूँ यहाँ पर, अगर मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया डी क्लास का, क्लास डी, और डी मैंने स्टार्ट कर दिया 224 यूज कर दिया, 224, है। तो ये आप यूज नहीं कर सकते हो। क्योंकि डी का मतलब क्या होता है आपका, मल्टीकास्टिंग। अगर आप इसको देना भी मल्टीकास्टिंग। चाहोगे तो मैं देखता हूँ कि अगर मैं अपने सिस्टम पे असाइन करता हूँ तो क्या मैं दे पाऊंगा इसको। मैंने यहाँ से इसको हटाया, ये बता रहा है 224 इज नॉट वैलिड एंट्री, प्लीज गिव द वैलिड। 1 से लेकर 223 तक आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। कर ठीक है, सकते हैं। हाँ जी। तो ये लास्ट ही हमारे टू टू फोर ही होते हैं, उससे आगे भी जाती है। नहीं नहीं, जैसे कि हम जो टू लास्ट हमारा कहाँ तक जाता है आपका, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये 224 से लेकर कहाँ तक जाता है आपका, हाँ जी। 239। कितना जाता है, 239। और ओके। क्लास ई कहाँ तक जाता है, क्लास ई तो टू 240 से फोर्टी से लेकर के, शुरू होगा। हाँ 240 से लेकर टू के फिफ्टी 255। फाइव तक जाएगा फिर। हाँ बिल्कुल। तभी हम कहते हैं कि जीरो। अब हमारा जीरो कहाँ गया, अगर तो हमारा जीरो यहाँ पे क्या होता है, जीरो वाला नेटवर्क, यहाँ पे जीरो से भी तो स्टार्ट होगा, कोई चीज़ स्टार्ट कहाँ से हो रही है, जीरो से। क्योंकि जीरो जीरो आप से, यूज हाँ। नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो किसके लिए रिजर्व कर दिया, डिफॉल्ट रूट के लिए। वो डिफॉल्ट रूट की। ठीक है। डिफॉल्ट राउटिंग जब हम करेंगे तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें भी देखिए एक चीज़ और निकाल दी थी मैंने, कौन सा, 127। तो 127 किसके लिए रिजर्व है आपका, लूप बैक के लिए। इसकी मैं आगे बात करूंगा लूप बैक एड्रेस की। तो लूप बैक होता एड्रेस क्या होता है? है, इसकी मैं आपको आगे बात करूंगा, अभी इसमें आएगा भी। तो इसलिए मैं अभी केवल एक ये बात कर रहा हूँ, ये और ये, इसकी हम आगे बात करेंगे, पूरा आपका टॉपिक आएगा इसमें, कवर करेंगे। तो लूप बैक एड्रेस वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ, एक लूप का मतलब क्या होता है, जस्ट एक ऐसा कोई भी चीज़ जो एक लूप में चला दो आप इसे। मतलब सपोज जैसे कि मैंने क्या कहा, मैंने कोई चीज़ स्टार्ट की और मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, तो ये लूप नहीं है। जब उसको मैं ऐसे कर दूं, बंद कर दूं, तो क्या बन जाएगा, लूप बन जाएगा। अब कोई भी चीज़ इस पर्टिकुलर जो सर्किल है इसके बाहर नहीं जा सकती। इट मीन्स मेरी जो कनेक्टिविटी है मेरे पीसी से बाहर नहीं जा सकती। अगर मैं कोई भी पर्टिकुलर नेटवर्क का आईपी देता हूँ 127, तो जब भी मैं पिंग करता हूँ तो खुद की टेस्टिंग के लिए आपको क्या करना है, 127 का जो एड्रेस होता है सेल्फ टेस्टिंग के लिए होता है। लूप बैक क्या होता है आपका, सेल्फ टेस्टिंग के लिए होता है आपका। सेल्फ खुद के टेस्टिंग की। सिस्टम की सेल्फ टेस्टिंग करनी है आपका। सपोज आपने कोई वेबसाइट क्या की, डिजाइन की, और आपको वेबसाइट को चेक करना चाहते हो कि क्या ये नेटवर्क में काम करेगा। जब ये वेबसाइट आपके खुद के सिस्टम पे एक्सेस हो रही है, इसका मतलब इसे नेटवर्क में आप कहीं भी एक्सेस करा सकते हो। तो ज्यादातर आईपी क्या होता है आपका, ये वाला आईपी एड्रेस यूज करके, लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस यूज करके हम पिंग कर लेते हैं। जैसे देखो छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको इसका। मैंने विंडो आर प्रेस किया, सीएमडी में गया और मैं पिंग किया, किसको पिंग किया, लोकल होस्ट को पिंग किया। लोकल तो होस्ट। ये एक्चुअल में पिंग कहाँ जा रहा है आपके पे, खुद के किस पे जा रहा है, लोकल होस्ट के आईपी पे जा रहा है। खुद का लोकल होस्ट का आईपी क्या होता है, कॉलन कॉलन वन होता है। क्या आईपी होता है इसका, कॉलन कॉलन वन होता है ये वाला। बट वन ये आईपी कॉलन वर्जन वन। 6 होता है। बट ये किसका आईपी है, क्योंकि सबसे पहले जो प्रेफरेंस मिलता है वो आईपी वर्जन 6 को मिलता है। तो बाई डिफॉल्ट लोकल होस्ट का जो आईपी होता है वो कॉलन कॉलन वन होता है। अगर मैं यहीं पे क्या कर दूंगा, हाइपन करके 4 कर दूंगा,
तो ये आईपी वर्जन 4 को पिंग करेगा। तो आईपी वर्जन 4 का लूप बैक एड्रेस या लोकल होस्ट का आईपी कितना होता है? यही तो होता है खुद की टेस्टिंग के लिए, कि मैंने अपने सिस्टम की खुद की टेस्टिंग की कि मेरी कनेक्टिविटी खुद से हैवी या नहीं है। देखो ये हो गया, ये आईपी वर्जन 6 का होता है लूप बैक एड्रेस, ये आईपी वर्जन 4 का होता है। 4 का होता है। बट आप कहोगे सर आपने तो इसमें जो लिखा है वो लूप बैक तो लिखा ही नहीं है, लोकल होस्ट लिखा है, बाय डिफॉल्ट नाम इसका लोकल होस्ट होता है। बट अगर आप लूप बैक भी लिख दोगे यहाँ पे तो भी आपका उसी से पिंग होगा, क्योंकि हमारा सिस्टम समझता है कि लूप बैक का मतलब क्या होता है। लोकल होस्ट। हाँ जी, या तो लूप बैक लिख दो या फिर आप लोकल होस्ट लिखो, एक ही बात है। क्योंकि ठीक हमारी है। होस्ट फाइल में जो एंट्री होती है वो लोकल होस्ट के नाम से होती है, न कि लूप बैक के नाम से। लूप बैक मतलब खुद की कनेक्टिविटी खुद के साथ, मतलब लूप एक ऐसा जो वापस आपके पास ही आना है। तो जब कोई भी पर्टिकुलर कनेक्टिविटी 127 के साथ होती है वो अपने सिस्टम तक ही सीमित रहती है, सिस्टम के बाहर कोई कनेक्टिविटी आपकी नहीं जाती है। तो आउटसाइड ऑफ द नेटवर्क आपकी कोई भी कनेक्टिविटी नहीं जाएगी। हम कभी कभी ऐसा भी करते हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर मुझे वेबसाइट को क्या करना है, बंद करना है, या किसी वेबसाइट में चाहता हूँ उसकी कनेक्टिविटी बाहर ना जाए, तो मैं उसको इसके साथ क्या कर देता हूँ, लिंकअप कर देता हूँ। तो उसकी कनेक्टिविटी मेरे सिस्टम तक रहती है, मेरे सिस्टम से बाहर नहीं जाती है। तो किसी वेबसाइट की जैसे कि ब्लॉक करना होता है तो हम इसी से ब्लॉक कर देते हैं उसे, लूप बैक आईपी से, क्योंकि बाहर रिक्वेस्ट जाएगी नहीं तो वो वेबसाइट आपकी खुलेगी नहीं। जैसे किसी का फेसबुक बंद करना है तो मैं उसे 127 से क्या कर दूंगा, बाइंड कर दूंगा, तो कभी भी वो पर्टिकुलर फेसबुक आपके सिस्टम पे खुलेगी नहीं। तो ऐसा भी हम कभी कभी ठीक इस है। तरह से पर्पज के लिए, क्योंकि आपकी जो कनेक्टिविटी है वो आपके सिस्टम से बाहर नहीं जाएगी, तो आउटसाइड ऑफ द नेटवर्क आपका कोई भी कनेक्शन नहीं रहेगा, ये मतलब होता है इसका। अच्छा, मतलब हम जैसे आप बता रहे हैं कि हम लोकल होस्ट फाइल में जाके फेसबुक को 127 के एड्रेस पर अगर हम डिफाइन कर देंगे तो वो कभी नहीं खुलेगी। नहीं खुलेगी, क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी कहाँ तक जाएगी, आपके सिस्टम तक जा रही है केवल, आउटसाइड तो जा ही नहीं रही, क्योंकि बाहर जब तक आपकी कनेक्टिविटी जाएगी नहीं। क्योंकि 127 क्या होता है, अपने खुद की लोकल सिस्टम की एंट्री होती है, लोकल होस्ट की एंट्री, क्योंकि लोकल होस्ट का हाँ, आईपी कितना होता है, 127 होता है। तो खुद को भी एक 127। आईपी देना होता है, तो खुद को आईपी क्या दिया हुआ है। बट एक्चुअल में इन्होंने क्या किया, आईपी वर्जन 4 में पूरा रेंज रिजर्व कर दिया इन्होंने, इसमें भी क्या कर दिया इन्होंने, एक रेंज रिजर्व कर दिया देखो इसमें। बट आईपी वर्जन 6 में इन्होंने ऐसा नहीं किया, देखो इसमें भी क्या कर दिया इन्होंने, एक रेंज दे दी है। क्योंकि पहले इन्होंने सोचा नहीं था कि एक्चुअल में इतने सारे आईपीज यूज हो जाएंगे। तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक, 127.0.0.0 से स्टार्ट होकर के 127.0.127.255.255.255 यहाँ तक है इसकी रेंज। ठीक है, तो इस तरह से पूरी रेंज रिजर्व कर दी है। जबकि कॉलन कॉलन 1 ये आईपी वर्जन 6 है, और स्लैश करके कितना है ये 128 है, ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है, केवल एक आईपी। 128 का मतलब क्या है, केवल एक आईपी। जबकि यहाँ पे क्या लिखा होता है, स्लैश करके 8 लिखा होता है। 8 का मतलब 1 करोड़ 8। पीसी। आपको मैं दिखा भी देता हूँ इस चीज को, यहाँ पर पिंग करो, आप यहाँ पे पिंग करोगे 127.0.0.255, देखो पिंग हो रहा है आपका। अब मैं डबल 255 कर देता हूँ, यहाँ भी 255, यहाँ भी 255, 255.255, तो भी पिंग हो रहा है, देखो कनेक्टिविटी चल रही है। बट एक ग्लोबल आईपी रिजर्व कर दिया, इसलिए हम केवल 1 को चेक करते हैं, फिर उसके बाद किसी और को चेक नहीं करते, क्योंकि वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज नहीं है। एक आईपी को ग्लोबली आपका लूपबैक के लिए रिजर्व कर दिया गया आपका। रिजर्व कर दिया। हाँ, देखो 255.255.25, अब पिंग नहीं होगा आपका, क्योंकि ये लास्ट जाएगा तो, क्योंकि लास्ट का क्या हो गया, ब्रॉडकास्ट हो गया ना, ठीक है ना। तो ये लास्ट का एड्रेस पिंग नहीं होगा, अगर मैं एक कम कर दूंगा इसमें तो पिंग हो जाएगा। देखो ये पिंग नहीं होगा आपका, क्योंकि ये तो ब्रॉडकास्टिंग के लिए रिजर्व है, ये पीसी के लिए रिजर्व नहीं है। टाइम आउट आगे देखिए। अगर मैं यहीं पे क्या कर दूंगा, 254 कर दूंगा, तो कनेक्टिविटी आ तो जाएगी ये आपकी। चलेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो बस यही होता है आपका लूपबैक। खुद की सेल्फ टेस्टिंग के लिए हमारे पास क्या होता है, एक आईपी रिजर्व होता है, इसे हम लूपबैक बोल देते हैं। ठीक है। ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें, ये वाला आपको बिट प्रायोरिटी का मतलब पता है कि क्या मतलब होता है बिट, कभी आपने कभी पढ़ा हुआ ऐसा प्रायोरिटी बिट? नहीं। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप 1 को बाइनरी में कन्वर्ट करो तो कितना आएगा? 1 को बाइनरी में। हाँ जी, इतना ही आएगा ना। हाँ। अगर मैंने कहा कि क्योंकि एड्रेस की जो रेंज होती है 1 से लेकर कहाँ तक, 126 तक, अगर मैं कहता हूँ 126 को क्या करो, बाइनरी में करो, तो कितना आएगा इसका? जब 126 को बाइनरी में करोगे तो कितना आएगा इसका एड्रेस?
क्योंकि ये लास्ट एड्रेस क्या होता है, जीरो से लेकर अरे कहाँ तक जाता है आपका, क्योंकि लूप 128 बैक तक का जाता जो, तो लास्ट 127 हाँ होता है। देखो 127, जो 127 का एड्रेस होता है ये भी ए क्लास के अंदर आता है, ध्यान रखना। जो हम्म, जीरो भी एड्रेस जो होता है वो कहाँ तक आता है, ए क्लास के अंदर ही आता है। तो इसकी लास्ट डिजिट क्या है, देखो 127। तो देखिए इसकी सारी की सारी डिजिट को जब मैंने कन्वर्ट किया तो क्या आएगा इसका, ये तो सारे वन हो गए आपके, देखो यहाँ तक वन हो गए। ये क्या अभी भी देखो, इसकी पहली डिजिट क्या है, ए क्लास की जो 0 पहली जो प्रायोरिटी होती है, जो डिजिट होती है वो क्या होती है आपकी, जीरो रहती है। 0 किसी होती भी है। आईपी को कन्वर्ट करोगे बाइनरी में तो पहली डिजिट हमेशा क्या रहेगी इसकी, जीरो। अगर यहाँ पे वन हम्म, आ गया इसका मतलब वो ए क्लास नहीं है, फिर वो बी क्लास हो जाएगा ना आपका, अगर यहाँ पे वन आ जाएगा तो आपका, क्योंकि क्योंकि वो 128 का जो एड्रेस, 127 से वो 128 हाँ हो जाएगा। तो 128 आते ही तो इसकी जो डिजिट चेंज हो जाएगी। डिजिट चेंज होते ही कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना यहाँ पे। तो इसकी प्रायोरिटी बिट क्या होती है, केवल जीरो होती है। मतलब जिससे उसे रिकॉग्नाइज करते हैं, जिस बिट से उसको, हम तो क्या करते हैं, केवल मैंने कहा वन, मैंने कहा वन से लेके 126, तो ये मेरे लिए हो गया ये। बट सिस्टम हमारा कैसे रिकॉग्नाइज करे, क्योंकि सिस्टम तो इस चीज को समझता ही नहीं ना। तो सिस्टम के लिए जो प्रायोरिटी बिट होती है, जो पहली बिट होगी वो क्या होगी, जीरो होगी, जिससे उसे रिकॉग्नाइज कर सकता है वो ए क्लास है। अब यहाँ पे अगर जीरो होगा तो वो ए हो जाएगा, अब तो यहाँ पे जीरो तो है नहीं आपका, वन हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट बिट को चेक करेगा ये, अगर नेक्स्ट बिट जीरो मिलती है तो ये कौन सा हो जाएगा, बी। क्योंकि जब तक इसको जीरो नहीं मिलेगा जी आगे सर्च करता रहेगा। तो इसको पहले ही क्या मिलेगा, जीरो, ये ए क्लास हो गया। इसको सेकंड में जीरो मिला तो ये बी क्लास होता है। इसमें देखो न तो फर्स्ट में जीरो मिला न सेकंड में जीरो, क्योंकि ये दो क्लास किसके लिए होगी आपकी, जैसे कि ये हम यूज नहीं करते इसमें, क्योंकि ये क्लास क्या है, ये जो पहली डिजिट है वो किसके लिए रिजर्व थी, ए क्लास के लिए। दूसरी एक लाख का बिट किसके लिए, बी के लिए। तो ये तीसरी बी बिट के को लिए। चेक करेगा, क्योंकि तीसरी बिट में क्या होगा, जीरो होगा ना। क्योंकि ये दो बिट तो कोई यूज कर चुकी है ना ये पहले से, देखो इसके लिए रिजर्व है दोनों, इनको हम यूज नहीं कर हम्म, सकते। उसकी तीसरी बिट से स्टार्ट करोगे, तो तीसरी बिट जब स्टार्टिंग करते हैं तो किससे स्टार्ट करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं। इसलिए कहते हैं कि सी क्लास की जो प्रायोरिटी बिट होती है वो तीन होती हैं। तो तीन बिट आप यूज नहीं कर सकते इसमें, चौथी बिट से आप यूज करना स्टार्ट करोगे। तो टोटल अगर हम देखते हैं तो हमारे पास होती है सी क्लास में कितनी बिट होती हैं, सी क्लास के अंदर हम देखते हैं जो बिट होती हैं आपकी, तो तो 8 होते हैं, टोटल 8 में से 3 चलेंगे तो 5 जैसे बच जाएंगे ना। टोटल 32 होती है ना आपकी, अच्छा अच्छा। टोटल 32 होती हैं आपकी। अब 32 में हाँ, से क्या होता है, 24 बिट किसके लिए होते हैं, नेटवर्क के लिए होते हैं, और 8 बिट किसके लिए होती नेटवर्क के हैं, लिए। ये। अब जो 24 बिट जो ये हैं आपके, इसमें से तीन कम कर दो, ये कितना बचा यहाँ पे, तीन कम 21। कर दोगे, इसमें से -3 कर दोगे तो कितना बचेगा, 21। केवल हमारा जो नेटवर्क बनाने के लिए 21 बिट यूज करते हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रायोरिटी बिट आप यूज नहीं कर सकते हो, ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। तो ये प्रायोरिटी बिट क्या होती है, जिससे हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि यहाँ से आपकी सी क्लास स्टार्ट है। तो सी क्लास की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है आपकी, तीसरी बिट से हो रही है आपकी। डी क्लास हम यूज नहीं करते हैं, तो इसलिए इसकी जो चौथी बिट होती है उसके बाद ये आपका ई क्लियर होता है। तो ये तीन कम से कम हमें याद करनी है, तो इनको बोलते हैं प्रायोरिटी बिट। तो जब हम किसी भी पर्टिकुलर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, उसकी जो पहली बिट डिजिट हमेशा इसमें जीरो रहती है, इसमें 10 रहती है हमेशा, इसमें 110। तो देखो मैं आपको ये चीज़ यहाँ दिखा देता हूँ कि देखो जब आपने इसे 128 को कन्वर्ट किया तो इसकी देखो पहली डिजिट क्या है, 10, इसकी भी 10 है। और देखो लास्ट में भी देखो 191 होगा ना इसका। तो देखो अभी भी देखो ये सारी डिजिट तो क्या होगी, वन हो गई, बट अभी भी ये क्या है देखो, 10। अगर यहाँ पे वन हो 10। जाएगा, इसमें जैसे यहाँ पे वन आ जाएगा तो ये क्लास सी नहीं रहेगा, बी नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा ये, सी। क्लास सी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब आपने देखो यहाँ पे जैसे ही आपका वन हुआ तो ये क्या बन गया, 192 हो गया ना आपका, क्योंकि या 192 की वैल्यू कितनी होती है, 11, ये पूरा रहता है आपका। तो इसकी डिजिट हमेशा तीन डिजिट सेम रहती है हमेशा, क्योंकि तीसरी डिजिट क्या होती है इसकी, यहाँ से स्टार्ट है आपका, पता चल रहा है कि यहाँ से आपकी सी क्लास स्टार्ट है आपका, जिसे हम बोलते हैं प्रायोरिटी बिट। उसी तरह से आपका डी ई क्लास होता है और ई क्लास होता है। तो ये प्रायोरिटी बिट, ये तीन चीज़ें बस आपको ध्यान रखनी है, इसका जीरो होता है, इसका 10 होता है, इसका 110 होता है। ये चीज़ यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी अभी ठीक है। इस वाले में। देखो इसमें टोटल बिट कितनी होती हैं, नेटवर्क के लिए 8 होती हैं ए क्लास के 8 अंदर, होते हैं। और इसमें कितनी ठीक है। होती हैं, होस्ट के लिए 24 होती हैं। अब 24 इसमें से होते हैं। एक कम कर दो, क्योंकि एक बिट क्या होगी, प्रायोरिटी बिट कम हो जाएगी ना, ये वाली, ये जो बिट कम हो रही है वो कौन सी हो रही है, प्रायोरिटी बिट है। ये आपके लिए प्रायोरिटी नहीं बिट है, कम होते हैं। ये खुद को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक बिट इसमें रिजर्व कर दी गई है। जैसे ए क्लास खुद को ही क्या कर पाए, रिजर्व। जैसे खुद को एक नाम देते हो ना आप, खुद का भी एक नाम होना चाहिए, दूसरे का भी नाम होना चाहिए। तो खुद के लिए एक बिट इसमें रिजर्व कर दी गई है, जिसे बोलते हैं प्रायोरिटी बिट। तो केवल 7 बिट आप यूज कर सकते हो, 7 बिट में से दो कम करनी पड़ेंगी। ये कौन सी, जीरो वाली आप यूज नहीं कर सकते, और 127 आप यूज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो केवल 126 नेटवर्क
बना सकते हो इसमें केवल। और एक नेटवर्क में कितने पीसी लगा सकते हो, इतने पीसी लगा सकते हो। तो एक नेटवर्क का कितने पीसी हैं, 16777,216। तो टोटल ये पूरा का पूरा कंसेप्ट इसमें काम करता है। ठीक है, ठीक है जी। अब हम बात ये करते हैं मुझे थोड़ा दोबारा देखना पड़ेगा। हाँ, तो देखो एक बार पहले दोबारा दिखाता हूँ आपको। ये पहली बिट है, एक क्लास के लिए रिजर्व होती है नेटवर्क की। इसमें 2 बिट नेटवर्क के लिए रिजर्व होती हैं। इसमें 3 बिट ठीक क्या है, होते हैं, नेटवर्क के लिए रिजर्व होती है। इसमें होस्ट के लिए कितनी होती है, 3 होते हैं ऑक्टेट। इसमें होस्ट के लिए 2 ऑक्टेट होते हैं। दो होते हैं इसमें इससे, 1 होते हैं। सिंगल तो कहने ऑक्टेट का होता मतलब क्या है, 8। अगर इसमें वो बात बात 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, यहाँ कितना है। हो जाएगा 24। 24। ठीक है। तो अब आप यहाँ पे उल्टा फिर कर दो। अब देखो यहाँ से 8 लेके चलो, फिर यहाँ पे 16 आ जाओ, अब यहाँ पे 24 आ जाओ। उल्टा करते चलो, 8 16 24, 8 16 24, ऐसे हो जाता है। 24 8, 16 16, 24 8। ठीक है। इसका मतलब अगर देखा जाए तो अगर जैसे नेटवर्क 8 है और होस्ट है 24, मतलब इसके अंदर 2 to the power 8, सॉरी हाँ जी, 2 to the power 24 तक सिस्टम हाँ लगाया जा सकता है बिल्कुल किसी भी बिल्कुल। नेटवर्क में। इसमें 65,536, इसमें 1 करोड़ पीसी। और इसमें लगा सकते हैं 256 में से 2 कम कर देंगे, तो 256 आईपीज हो सकते हैं टोटल। ठीक है। ये पूरा कंसेप्ट चलता है। तो ये चीज़ यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिखा गया है। तो 8 में से अगर कम करना पड़ेगा तो एक बेटा आपको कम करना पड़ेगा। यहाँ से कितना बचेगा हाँ, आपका, 7 बचेगा। 7 में से भी क्या करना पड़ेगा आपको, 2 कम कर दोगे, क्योंकि पूरा तो यूज कम थोड़ी कर करना सकते पड़ेगा हैं हम। जो इनिशियल होगा और वो। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। तो ये पूरा हो जाएगा आपका। अगर हम यहाँ पे 2 कम नहीं करते तो केवल एक ही क्लास होती है हमारे पास 4 क्लास नहीं होती आईपीडिस की, क्योंकि सीधा हम्म। सीधा यहीं पे आ जाता ना सारा का सारा। इसलिए तो इस तरह से पूरा डिवाइडेशन है आपका, वो इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट पर रिजर्व है। अगर ये प्रायोरिटी बिट कम नहीं होती तो केवल हमारे पास आईपीडिस की एक ही क्लास होती, 2 क्लास होती ही नहीं हमारे पास। जैसे कि आईपी वर्जन 4 में कोई क्लास नहीं है, देखो सॉरी आईपी वर्जन 6 में कोई क्लास का कंसेप्ट नहीं रखा उन्होंने। उसमें कोई ना तो ए क्लास होती है, ना कोई बी क्लास होती है, ना कोई सी क्लास होती है, उसमें एक ही क्लास होती है। ओके। हाँ जी, उसी तरह से बी क्लास में क्या होगा, 16 16 होते हैं, 16 यहाँ पर 16 यहाँ पर। तो इसमें से देखो 2 कम कर दो, कितना बचेगा, 2 कम कर देंगे तो आपका बचेगा टू द पावर 14 आ जाएगा। 14 का कितना बचेगा आपका, ये बचेगा। तो 16,384 क्या कर सकते हैं हम, इसमें हम नेटवर्क बना सकते हैं। नंबर ठीक ऑफ है। होस्ट कितने लगा सकते हैं, 2 कम कर दो इसमें से। एक इसके लिए कम करना पड़ेगा आपको, एक आपको कम एक करना इनिशियल पड़ेगा नेटवर्क के लिए, और नेटवर्क एक के कम करना पड़ेगा ब्रॉडकास्ट के लिए। ब्रॉडकास्ट को। हाँ जी। तो ये कम होते कितना बचेगा इसमें, 65,384। इस तरह से पूरा कंसेप्ट ये आपका काम कर रहा है। ऐसा 504। ठीक है। ठीक है। अब लास्ट बिट आपकी ये वाली, ये क्या है आपका, 24 बिट 8 बिट। इसमें कितना बचा आपका, 24 में से 3 कम कर दो, 21। तो केवल हम इस इतने बच्चे है। नेटवर्क डिजाइन कर सकते हैं इसमें हम। और इसमें एक नेटवर्क के अंदर कितने पीसी लगा सकते हैं, 254। 254। इतने होस्ट के लिए आपका ये रिजर्व है आपका। तो 8 हो गया, और इसमें से 2 कम कर देंगे इसमें से हम, तो 254 हो जाएगा। ये पूरा कंसेप्ट आपका आईपी का काम करता है। ठीक। हम बात करते हैं 2 प्रकार के एड्रेस होते हैं हमारे पास। अभी हमने बात की थी, एक क्या होता है नेटवर्क एड्रेस, एक क्या होता है आपका नेटवर्क एड्रेस। ब्रॉडकास्ट। अगर मैं यहाँ पे एक आईपी लेता हूँ, कोई भी आईपी एड्रेस लेता हूँ, एक आईपी लिया मैंने यहाँ पर, लिया 10.0.0.0, तो ये एड्रेस कैसा रहेगा आपका। ये नेटवर्क एड्रेस हो जाएगा हाँ जी, क्योंकि मैंने यहाँ पे इनिशियल लिया, स्टार्टिंग। हाँ जी 10.0.0.255, ये कैसा एड्रेस है आपका बताओ। ये तो यूजेबल हो जाएगा क्योंकि अभी 2 ऑक्टेट हमारे बचे हुए हैं। हाँ, इसको क्या बोलेंगे हम, वैलिड आईपी। तो वैलिड आईपीज पहले क्या होते हैं, नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस के बीच वाले होते हैं। तो जितने भी बीच की एड्रेस तरफ। इनके जो बीच के होंगे वो सब के सब क्या होंगे, और हम पीसी पर कौन सा साइन कर सकते हैं, केवल वैलिड आईपी साइन कर सकते हैं। तो ये पहले वैलिड एड्रेस एड्रेस। हो गया आपका, ये भी आपका वैलिड एड्रेस होगा आपका। ठीक है। अब हम बात करते हैं 10.0.0. नहीं नहीं, इसमें मैं बात करता हूँ 10.255.255.254, ये कैसा एड्रेस है आपका, ये भी वैलिड है। ये बट भी ये वैलिड लास्ट रहेगा। एड्रेस है, ये इस नेटवर्क का क्या है। लास्ट वैलिड एड्रेस होगा इस हाँ पूरे जी, हाँ जी। नेटवर्क का। तो अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा 10.0.10.255.255.255, तो ये बन जाएगा आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो हमें इसमें जो ध्यान रखना है वो क्या रखना है, वो ये रखना है ध्यान, कि हम जो एड्रेसेस में यूज़ कर सकते हैं वो यूज़ कर सकते हैं वैलिड एड्रेस। और नेटवर्क एड्रेस क्या होता है, जब किसी भी पर्टिकुलर नेटवर्क की सारी बिट क्या होती हैं, जीरो होती हैं,
तो वो क्या 0 रिप्रेजेंट पे। करता है, जब सारी बिट क्या हो जाती है, जीरो हो जाती हैं होस्ट पोर्शन के अंदर। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन कैसा है, होस्ट पोर्शन ही तो है। तीनों का तीनों जो पोर्शन है वो होस्ट का है। तो ये हुआ आपका नेटवर्क एड्रेस। और जब होस्ट पोर्शन के अंदर सारी बिट क्या हो जाती है, वन हो जाती है, ये पूरा का पूरा होस्ट पोर्शन है, इसमें देखो सारी बिट क्या है, वन। तो ये कहलाएगा आपका, सारी सारी बिट वन है आपका, तो इसको बोलते हैं हम ब्रॉडकास्ट एड्रेस। उसके जो बीच का एड्रेस है आपके, वो हम यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब, ना तो हम सारी बिट जीरो यूज कर सकते हैं, ना सारी बिट वन यूज कर सकते हैं। 1 यूज कर वन और सकते जीरो हैं। का कॉम्बिनेशन बना करके हम यूज कर सकते हैं। कभी भी हम केवल वन केवल जीरो यूज नहीं कर सकते। ये आपका नहीं कर मैथमेटिकल का सकते। फॉर्मूला भी होता है, केवल कोई चीज जीरो आपकी यूज हो ही नहीं सकती जब तक आप प्लस या माइनस उसमें नहीं लगाते। प्लस का मतलब क्या हो गया आपका, वन हो गया, माइनस का मतलब क्या हो गया आपका, जीरो हो गया आपका। जरूर। तो ये चीज मैंने यहाँ पे ठीक है। लिखी हुई है। जैसे ये एड्रेस है आपका, तो इसका पहला एड्रेस यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये आपका नेटवर्क एड्रेस हो गया। यहाँ से पहला एड्रेस से स्टार्ट होगा, वैलिड कहाँ तक जाता है आपका, ये यहाँ तक। तो ये सारे के सारे 254 वैलिड तक हो जाएगा गए, लास्ट। और ये हो गया आपका बैट। तो इस तरह से पूरा का पूरा एड्रेस चलता है। ऊपर इसमें मैंने बाइनरी में भी इस चीज़ को लिखा हुआ है, ये इसकी बाइनरी हो गई, और इसका पूरा क्या हो गया, ये हो गया। इसके बीच वाला जो पार्ट होगा वो हम यूज़ करेंगे। ए क्लास हो गया, बी क्लास हो गया, उसी तरह से ये कौन सा क्लास है आपका, बी क्लास है। और ये आपका देखिए, इसमें देखिए एड्रेस यहाँ पे क्या, ये फिक्स है आपका, यहाँ भी 16 है, यहाँ भी 16 है, तो यहाँ पे हम चेंज नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे जीरो होगा तो जीरो रहेगा, वन है तो वन रहेगा, टू है तो टू रहेगा, 16 है तो 16 रहेगा। ये लास्ट एड्रेस है आपका सी क्लास का। तो देखो यहाँ पे 3 बिट क्या सेम है, देखो सबके लिए सेम है, देखो ये तो सबके लिए। एड्रेस में चेंज कहाँ से हो रहा है, यहाँ पे लास्ट वाले में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे कितना हो सकता है, 254 हो सकता है, और लास्ट में 25 ठीक। होते ही ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस बन जाएगा। इस तरह से इसमें दो एड्रेस हम यूज करते हैं, एक नेटवर्क एड्रेस और एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो नेटवर्क एड्रेस का मतलब सारा बिट जीरो, और ब्रॉडकास्ट का मतलब सारा बिट वन। अब हम बात करते हैं प्राइवेट आईपी की। अब तो प्राइवेट आईपी हम कहाँ यूज कर सकते हैं, बताइए कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं आपके, थोड़ा सा मुझे बताइए। आप प्राइवेट आईपी तो वो आईपी होते हैं जो आप प्राइवेट रेंज में कर सकते हो, जो आप ओपन इंटरनेट पे नहीं डालते हो। ठीक है, तो देखिए सपोज जैसे कि मैं आप, मेरे सिस्टम पे जो नेट चल रहा है वो प्राइवेट से चल रहा है कि पब्लिक से चल रहा है, इतना बताइए आप मुझे। मेरे पास देखो आपके अभी एक सिस्टम आईपी पे। है, हाँ देखो मेरे सिस्टम पे नेट चल रहा है अभी, बट नेट चल तो रहा है। देखो मैं आपको नेट का आईपी दिखाता हूँ, देखो ये रहा। इस पे जो आईपी है वो देखो, ये रेंज है, और ये रेंज क्या है, प्राइवेट की है। देखिए फिर भी मेरे सिस्टम पे नेट चल रहा है, तो क्यों चल रहा है। नहीं, आपको ये प्राइवेट तो दे रखा है राउटर पे, वो आपका जो आईएसपी होगा उसने पीछे से इस पे नेटिंग कर रखी होगी। नेटिंग कर रखी हो, बस वही। तो आपने जो वर्ड बोला नेटिंग, बस मैं वही आपसे बस सुनना चाह रहा था कि आपको कंफर्म पता है कि नहीं पता है। तो मैं आपको बताता, नहीं 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 पता होता। तो देखिए हम जो यूज़ तो यही एड्रेस करते हैं, ये एड्रेस क्या होते हैं, चाहे वो आपका कोई राउटर हो, चाहे वो इंटरनेट हो, तो आपको क्या करता है, आपका जो प्रोवाइडर होता है वो ये रेंज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देगा, क्योंकि प्रोवाइडर आपको हर किसी को एक पब्लिक आईपी तो दे नहीं सकता है, नहीं दे सकता हाँ ना। हाँ। तो वो एक आईपी पे कई सारे क्लाइंट को क्या करता है, सर्विस देता है। जैसे मेरे पास जो आईपी है वो किसी और को भी, और के पास भी होगा वही आईपी सेम, क्योंकि एक आईपी से हम 65,536 रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास कितने पोर्ट होते हैं टोटल, 2 की पावर 16। जितने पोर्ट्स होते हैं उतनी हम नेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि नेटिंग का मतलब क्या होता है, उसमें पोर्ट एड्रेस यूज होता है, क्योंकि उसमें हम पैड का कंसेप्ट यूज करते हैं, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। तो एक एड्रेस से ओके। कितने ट्रांसलेशन कर सकते हैं, 65,536। तो हमारा जो नेट तो चलेगा वो किस पे चलेगा, क्योंकि हमारा जो राउटर जो आईएसपी ने मुझे दिया है उसने एक रेंज रिजर्व कर दी है लोकल पीसी पे। तो मैं 254 क्लाइंट लगा सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, एक आईपी पे जो उसने मुझे पब्लिक आईपी दिया होगा उस पर मैं क्या कर सकता हूँ, 254 क्लाइंट पे क्या कर सकता हूँ, अपने लैन के अंदर नेट चला सकता हूँ। जोड़ सकते हैं। ये जो नेट है वो इस पर्टिकुलर रेंज पे मुझे एक आईपी मिला हुआ है, उस आईपी के थ्रू जब ये रिक्वेस्ट बाहर जाएगी तो वो क्या करेगा, उसको ट्रांसलेट करके फिर बाहर जो सेंड करेगा वो अपना पब्लिक आईपी सेंड करेगा। तो प्राइवेट को पब्लिक, पब्लिक को प्राइवेट में ट्रांसलेट करने का काम नेट का होता है, जो उसकी उन्होंने नेटिंग कर रखी होगी। और नेटिंग कहाँ कर रखी होगी, उन्होंने अपने आईएसपी ने जो राउटर दिया है उस पर कर रखी होगी। तो वहाँ पे प्री डिफाइंड होती है। हम इसमें जो सिस्को के राउटर में भी हम क्या कर सकते हैं, नेटिंग इनेबल कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे एक चैप्टर रहेगा नेटिंग। तो वहाँ पे हम सीखेंगे कि किस तरह से ट्रांसलेशन हम इनेबल करते हैं। आगे चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ये प्रैक्टिकली पार्ट आपका है कोर्स में आपके, ठीक है। ठीक है। कुछ एड्रेस ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, लैन के लिए रिजर्व होते हैं, ठीक है ना। तो कुछ एड्रेसेस होते हैं जो हम लैन में यूज़ करते हैं, एक क्लास के लिए ये वाला एड्रेस रिजर्व है। इसमें हम जो एड्रेस यूज़ कर सकते हैं टोटल, इसमें जो हम क्लाइंट जोड़ सकते हैं वो कितने जोड़ सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ।
1616777 एक कम, दो में से मैंने दो कम कर दिए हैं, ठीक है ना। तो पूरा अगर हम बाई की बात करते हैं तो ये वाला पूरा एड्रेस ये रहता है। वन अगर सिक्स मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो देखिए इसमें हम लगा सकते हैं इसमें 65 इसमें 10,48,576, 10,48,576 पीसी लगा सकते हैं। इसमें लगा सकते हैं 65,536, 65,536 इतने पीसी लोकल इक्यासी के लिए कितना रखा आपने? रिजर्व। देखो यहाँ पर टोटल बिट कितनी है हमारे पास होस्ट के लिए, 24 बिट है यहाँ पर होस्ट के लिए। हाँ यहाँ पे 24 मेरे पास बेटा। होस्ट के लिए कितनी बिट है, 20 बिट है। और यहाँ पे मेरे पास होस्ट के लिए 20 बेटा। यहाँ पे 16 बिट है। कैसे देखो, यहाँ पे देखो सारी बिट क्या है, देखो जीरो है। ठीक है। और देखो यहाँ पे कितना हो गया, तो टोटल 24 की 24 आपकी यूज होगी देखो यहाँ पर। अब यहाँ पे हाँ। देखो 16 से स्टार्ट है, तो उससे पहले तो मैं यूज नहीं कर सकता ना। 16 से लेके कहाँ तक हम्म। यूज कर सकता हूँ केवल मैं इसमें, 31, तो 4 बिट तो ये हो गई। देखो 16 तो बाई डिफॉल्ट मेरे पास है ही पीछे, प्लस 4 और ऐड कर दो इसमें। जो 2 जीरो है इसके। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, प्लस इसमें 4 बिट और ऐड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये। तो देखो यहाँ अच्छा, पर क्योंकि 16 से 31 जा सकते हो आप। 31 तक जा रहा है आपका, तो और दो अगर दूनी ये चार 16 दूनी से आठ। 64 होता। हाँ तो और ज्यादा होता ना फिर तो बेटा आपके, नहीं अगर नहीं, और अगर से जैसे ये 31 की बजाय 63 होता। देखो 64 तो हो नहीं सकता। देखो ये देखो अगर ये ऐसे चलता है 63 आपका। होता। पहला एड्रेस आपका देखो कैसे जाएगा, 0 से लेके 15 तक जाता है, आपको मैं जब सबनेटिंग पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। देखो जब 16 अच्छा। बिट का कॉम्बिनेशन चलता है तो ऐसे चलेगा। दूसरा एड्रेस कहाँ हाँ, से स्टार्ट 0 से होगा, 15 जाएगा। 15 से लेकर के कहाँ तक जाएगा आपका, सॉरी 16 से लेकर कहाँ तक जाएगा आपका, 16 से लेकर के कहाँ तक जाएगा आपका, 31 तक जाएगा आपका। 31 तक। अब ये कितना जाएगा, 32 से लेकर के कितना जाएगा आपका, ये 32 से स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो 32 से लेकर के 47 कितना तक। जाएगा, फिर इसमें क्या कर दो, 16 ऐड कर दो, हाँ। कितना, 16। हम इसमें ऐड कितना कर रहे हैं, 16 16 का क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन बना रहे हैं ना, हाँ। ठीक है ना, तो ये इससे 47 तक ये जाएगा। 32 से जाएगा 47 तक। हाँ तो देखो हमें केवल ये वाली रेंज रिजर्व वो की गई है, केवल कौन सी रेंज रिजर्व कर दी गई, ये वाला। इसमें यूज क्या हो रहा है, 2 की पावर 4, यहाँ पे वैल्यू यूज क्या हो रही है, 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है आपका, और तो ये टू की 16। पावर फोर 16 होता है। तो 16 बिट का एक ब्लॉक हमें दे दिया गया, केवल ये वाला ब्लॉक। ना तो इस ब्लॉक को हम यूज कर सकते हैं, ना ही हम इस ब्लॉक को यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्री डिफाइंड है ये तो इन्होंने क्या किया, 4 बिट और रिजर्व कर दिए। तो 4 बिट रिजर्व करने में से कितने हो गए यहाँ पे, 20 बिट हो जाते हैं। तो 10,48,576 पीसी लगा सकते हैं, ऐसे चलता है इसमें। ठीक है जी। हाँ आप खुद अपनी सबनेटिंग कर लेते हो तो वो एक अलग बात है, ये तो प्री डिफाइंड क्या है आपका, सबनेटेड है आपका, इसमें हम कम ज्यादा यूज नहीं कर सकते। अभी अब जब सबनेटिंग आएगा तो सब डिटेल में आएगा शायद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो पूरा चैप्टर है सबनेटिंग का। बट सबनेटिंग को मैं आपको ऐसे नहीं, आपको ऑफलाइन कराऊंगा, एक दिन के लिए आप क्लास में आना, क्योंकि जैसे कि जब तक वो बोर्ड ना हो ना आपका, इसलिए मैं कुछ चीज़ें आपको बुलाऊंगा वहीं पे आपका। तो एक सेंटर पे आ जाना एक एक आध क्लास के लिए अपना, ठीक है ना। हम्म। तो कुछ चीज़ें आपको मैं ऑफलाइन कराऊँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऑनलाइन में समझ में नहीं आती है, कम आती आती तो हैं बट कम आती हैं, मैं आपको बता दूँ। तो ठीक है, सबनेटिंग के लिए आप कहाँ लक्ष्मी नगर बुलाओगे, जनकपुरी? जहाँ भी चाहो जैसे भी चाहो, बट सबनेटिंग पहले मैं आपको बता दूंगा, कुछ भी कुछ चीज़ें मैं आपको ऑनलाइन बता दूंगा, हाँ हाँ। कुछ चीज़ें ना। ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे मैं कुछ लिखने में टाइपिंग करने में तो थोड़ा टाइम लग जाता है, हाँ हाँ। किसी चीज़ को बताना, टाइप करना, लिखना। अगर मेरे पास जैसे वो होता है स्कैनर टाइप का, जिसमें वो पेन से लिखते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ हाँ। चलो अब हम करते हैं लिंक लोकल की। तो ये नाम कभी आपने सुना है, ये वाला नाम? लोकल लिंक एड्रेस नहीं। देखिए ये जो आईपी होता है इसको बोलते हैं हम अपीपा, ओके। ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस, इसकी फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस। आपको पता है कि हर मशीन को आपको क्या करना पड़ेगा, एक आईपी देना पड़ेगा। आपके पास जैसे कि जितनी भी मशीन्स हैं, तो हर मशीन को एक आईपी देना पड़ेगा। तो आईपी देने के देखिए हाँ। दो प्रोसेस होते हैं, या तो आप स्टैटिक तरीके से दे सकते हो, या फिर क्या दे सकते हो, डायनेमिक। नहीं। डायनेमिक, तो डायनेमिक कौन देता है, डीएससीपी देता है, हम्म। ठीक है। और स्टैटिक कौन देता है, जो भी नेटवर्क का एडमिन होगा। स्टैटिक देने के लिए हम क्या यूज करते हैं,
जो भी आपका कंपनी का एडमिन होगा वो आपको दे देगा इसमें मैनुअली, उसने आपको आईपी दे दिया। ठीक है। या फिर आपका डायनेमिक हो सकता है। अगर सपोज न तो आपका ये डीएससीपी काम कर रहा, ये भी आपका काम नहीं कर रहा, और ना ही आपका एडमिन अभी है वहाँ पे फिलहाल, तो आईपी कौन देगा आपकी मशीन को? इन दोनों में से कोई नहीं है। तो आपके सिस्टम के अंदर एक सर्विस होती है, इनबिल्ट एक सर्विस होती है, बट ओनली माइक्रोसॉफ्ट मशीन की बात कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का अपना खुद का एक सेल्फ होता है जिसमें क्या करता है, ऑटोमेटिकली अपने आप को क्या करेगा, अपने आप को खुद को आईपी दे लेगा। अगर कोई भी पर्टिकुलर सर्विस आपके नेटवर्क में काम नहीं कर रही, ये भी काम नहीं कर रहा और ये भी काम नहीं कर रहा, तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर अपनी खुद की सर्विस होती है, बोलते हैं अपीपा, उसको बोलते हैं लोकल लिंक। लिंक को अपने आप क्या करेगा, लोकली असाइन कर लेगा। जब आपके नेटवर्क में कोई भी डीएससीपी काम नहीं कर रहा होता है, ना कोई मैनुअली आपको चीज़ें काम कर रही होती हैं, तो ये एड्रेस आईना ने इसके लिए रिजर्व कर रखा है। ये एड्रेस हम कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। कौन सा एड्रेस? 169 254, यहाँ तक सेम रहेगा। 25 नहीं कर सकते, यहाँ पे सेम रहता है। 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा आपका 1, तो पहला एड्रेस क्या होता है, 1 होता है। और लास्ट एड्रेस कहाँ यूज कर सकते हो, 2 से 55, और यहाँ पे कितना यूज कर सकते हो, 254। तो ये पूरा एड्रेस में से कुछ भी एड्रेस आपको क्या कर दिया जाएगा, रिजर्व। बट जैसे ही आपके नेटवर्क में डीएससीपी इनेबल हो जाएगा आपका, ये अपने आप अपना आईपी लीव कर देगा और इस डीएससीपी का आईपी आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से पूरा कंसेप्ट काम करता है। इसको मैं देखो आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ अभी। जैसे कि मैंने इसमें क्या किया, अपने सिस्टम पर डीएससीपी इनेबल कर दिया, बट ये कभी काम करेगा जब हम ऑटोमेटिक सेटिंग करेंगे तब, बिना ऑटोमेटिक काम नहीं करेगा। ये देखिए, मैंने इसमें आईपी दे दिया और देखिए इसने क्या आईपी लिया होगा। अच्छा, इसमें नेट इनेबल है पहले से, इसमें डीएससीपी ना इनेबल्ड है, इसमें मैं डीएससीपी हटा देता हूँ। इसका डीएससीपी यहाँ से हटेगा, यहाँ से। देखो यहाँ पे नेट 8 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, देखो नेट 8 लिखा है ना, वीएम नेट 8। इसकी सेटिंग में जाओ और डीएससीपी इसको क्या कर दो, डिसेबल कर दो। इसकी सेटिंग को यहाँ से क्या कर दो, डिसेबल कर दो। बाई डिफॉल्ट इनेबल्ड होता है नेट वाला फंक्शन, ये वाला। तो देखिए यहाँ से इसको आईपी मिल रहा है, किस रेंज का आईपी मिल रहा है, 132 के रेंज का। देखो अभी इसको आईपी क्या मिला हुआ है, मैंने आपको अभी आईपी इसका दिखाया था। इसको अभी आईपी क्या मिला है, 132 मिला है ना, देखो यहाँ से। और इसको आईपी क्या मिला हुआ, 132.1। किसने दिया इसको आईपी, देखो 254, ये डीएससीपी है। तो देखो ये चीज़ यहाँ पर पहले से रिजर्व्ड है आपका। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ देखो ये पहले से क्या रिजर्व है आपका। तो आईपी कौन दे रहा है आपका, यहाँ तक मिलेगा, ये रेंज पहले से प्री डिफाइंड है आपकी। ठीक है, तो ये डीएससीपी सर्वर आपको आईपी दे देगा इस पर्टिकुलर रेंज में से। मैं इसको हटा देता हूँ। अब आपका डीएससीपी काम नहीं करेगा, तो अब आपको आईपी कौन सी रेंज का, देखो अभी भी आपका वही रेंज है, देखो यहाँ पे। अब जैसे मैं इसकी सेटिंग को रिफ्रेश करूंगा, डिसेबल करके इनेबल कर दूंगा इसको, ऑटोमेटिकली अपीपा की रेंज का आईपी मिल जाएगा इसको। देखो मिल गया ना, 169.254.37.170। तो ये एड्रेस में से कुछ भी मिलेगा। ये कौन सी क्लास का एड्रेस है, बी क्लास का। ये आईपी आपका है वो बी क्लास का आईपी है। ये भी आपका 169 किस में रेंज में से लिया गया, बी क्लास में से लिया गया। और अब जो लिंक लोकल है वो ए क्लास में से लिया गया आपका। तो हर क्लास में से एक एड्रेस किसी ना किसी पर्पज के लिए रिजर्व कर दिया गया है। बट सी क्लास में से देखिए कोई भी एड्रेस आपका ऐसा नहीं है जो रिजर्व हो किसी पर्पज के लिए। सी क्लास पूरा का पूरा हम यूज करते हैं। ये होता है आपका लिंक लोकल, ये पूरा कंसेप्ट है आपका। चलिए देखिए, एक लास्ट बचा आपका लूप बैक एड्रेस, जो मैंने अभी आपको बताया था। लूप बैक एड्रेस क्या होता है, जैसे कि हम जो पिंग करते हैं ना, सेल्फ टेस्टिंग करते हैं, किसी चीज़ को सेल्फ टेस्ट करना है तो हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, पिंग कमांड यूज़ करते हैं। किसी भी चीज़ को टेस्ट करना होता तो हम पिंग कमांड से टेस्टिंग करते हैं। तो टीसीपी आईपी जो कंप्यूटर होता है आपका, जो नेटवर्क होता है, उसमें खुद की टेस्टिंग के लिए हम कौन सा एड्रेस यूज़ करते हैं, लूप बैक एड्रेस यूज़ करते हैं। जिसका कोई भी पर्टिकुलर पैकेट नेटवर्क आउट गोइंग मतलब क्या होता है, बाहर नहीं जाता आपका नेटवर्क से, वो आपके सिस्टम तक ही रहता है आपका। और इसकी भी एक पूरी रेंज रिजर्व कर दी गई है आपकी, जिसे बोलते हैं हम लूप बैक एड्रेस। या जिसका जो आईपी होता है वो लोकल होस्ट का आईपी होता है।
ये आप अपने सिस्टम में देख कहाँ सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। या विंडोज में जाओगे, सिस्टम 32 के अंदर जाओगे और यहाँ पे ड्राइवर्स में जाओगे। ड्राइवर्स में ईटीसी के अंदर ये पहले से रेन रिजर्व कर रखी है, देखिए दिख रहा है आपका यहाँ पे ये रेंज 127। ये आईपी वर्जन 4 का लूप बैक है, ये आईपी वर्जन 6 का लूप बैक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये पूरा माइक्रोसॉफ्ट के जो टीसीपी आईपी नेटवर्क होता है उसमें खुद की टेस्टिंग के लिए भी आपका एक एड्रेस होता है। अगर मैं अपने इसी सिस्टम पे कोई डीएनएस या कोई वेब सर्विसेज लॉन्च करना चाहता हूँ या कोई डेटाबेस चेक करना चाहता हूँ, तो उसकी टेस्टिंग भी हम किससे करते हैं, इसी से चेक करते हैं। तो उस वेबसाइट को खोलने के लिए हम लोकल होस्ट यूज़ करते हैं। लोकल होस्ट का नाम दे करके उसको वेबसाइट को लॉन्च कर लेते हैं या उसको टेस्टिंग कर लेते हैं किसी भी वेब सर्विस की। या तो आईपी से टेस्टिंग कर सकते हैं या उसके नाम से टेस्टिंग कर सकते हैं। तो बाई डिफॉल्ट इसका जो नाम भी प्री डिफाइंड होता है लोकल होस्ट होता है। एक ऐसा होस्ट जिसको लोकली हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। एक ऐसा आईपी इसको हम लोकली एक्सेस कर सकते हैं। लोकल से बाहर कहीं एक्सेस नहीं होगा, तो इसलिए एक बैक मतलब वापस घूम के आपको यहीं पे आना है, आपका यहाँ से आप बाहर नहीं जा सकते। इसको लोकल होस्ट बोल देते हैं, इसलिए बैक वापस आना। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है इसके बारे में, देखो 4-5 लाइन लिखी हैं, ये सारी चीजें होती हैं। ये सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, देखो यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये सारे प्रोटोकॉल दीज आर द प्री डिफाइंड। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा इनके बारे में, जब प्रोटोकॉल का पूरा एक चैप्टर आएगा इसमें। और देखिए एक चीज़ यहाँ पे प्रोटोकॉल भी है, देखो यहाँ पर ये पूरा पहले से प्री डिफाइंड है कि कौन कौन से प्रोटोकॉल किस पर्पज़ के। जैसे हम पिंग करते हैं, पिंग में कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं हम, ICMP। तो जीरो जो प्रोटोकॉल होता है वो आईपी के लिए रिजर्व होता है। जीरो क्या होता है, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है, जो हेक्साडेसिमल ही कह सकते हैं, क्योंकि हेक्साडेसिमल का जो डिजिट होता है वो कहाँ तक जाता है, आपका 16 तक जाता है, ये ऊपर है। तो एक पहले से प्री डिफाइंड आपका नंबर होता है, कोड होता है, आपका डिजिट होती है जो पहले से रिजर्व होती है। तो जैसे जीरो किसके लिए, आईपी के लिए रिजर्व है, 1 किसके लिए, आईसीएमपी के लिए रिजर्व है। जब भी मैं किसी चीज़ को पिंग करता हूँ तो पिंग में प्रोटोकॉल यूज होता है आईसीएमपी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन पिंग कमांड, तो पिंग में पिंग करते समय कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है बैकग्राउंड में, आईसीएमपी। जब हम रिमोट डेस्कटॉप यूज करते हैं तो देखो आरडीपी यूज होता है आपका, ठीक है ना। और आईपी वर्जन 4 के लिए 0 नंबर होता है और आईपी वर्जन 6 के लिए कौन सा नंबर होता है, 41। राउटिंग के लिए कौन सा होता है, 43। अगर आपने कभी जैसे कि इसमें से कुछ सुना होगा तो आपने टीसीपी सुना होगा आपने, देखो टीसीपी सुना होगा आपने, पहले पढ़ा भी होगा टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के बारे में। तो टीसीपी का जो पोर्ट नंबर होता है वो कितना होता है, 6 होता है। यूडीपी का 17 होता है, देखो ये रहा यूजर डेटा का। तो इनके नंबर्स पहले से क्या होते हैं, डिफाइंड है आपके। ये ओएस में भी पहले से डिफाइंड होते हैं आपके। जब भी हम ओएस में किसी तरह की कोई सेटिंग करते हैं इनेबल, तो ये सेटिंग इसमें भी आपकी पहले से प्री डिफाइंड होती है। आरडीपी का तो 3389 होता है शायद। नहीं वो अलग चीज़ है, मैं अभी जो आपको बात कर रहा हूँ वो अलग बात कर रहा हूँ। ये इनका पोर्ट नंबर्स होते हैं। जैसे कि जब ट्रांसपोर्ट लेयर से कोई डेटा जाता है ना, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि आईसीएमपी का जो पोर्ट नंबर क्या 1 था। तो जब आपका ट्रांसपोर्ट लेयर से कोई डेटा बाहर जा रहा होता है तो उसमें जो पोर्ट नंबर यूज होता है आपका, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल पोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कोई भी एक एड्रेस। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था टीसीपी कितना होता है, 6 होता है। देखो ये किसका है, देखो आईपी वर्जन 6 का लिखा हुआ, देखो कितना लिखा है, 41 लिखा है ना। 41 होगा। हाँ ठीक है ना। अब देखो मैंने बताया था आपका दूसरा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, किसी चीज़ खोल लो यहाँ पे कोई भी चीज़, देखो 6 किसका होता है, ये डेटा जो ट्रांसपोर्ट लेयर से जब जाएगा बाहर तो किससे जाएगा, 6 से जाएगा। अगर कोई एचटीटीपी की रिक्वेस्ट बाहर जाती है तो एचटीटीपी का पोर्ट नंबर कितना होता है, 80 होता है। जब वो रिक्वेस्ट बाहर जाएगी तो किससे जाएगी, या तो टीसीपी के थ्रू जाएगी, ये पोर्ट नंबर्स होते हैं, इनके अलावा कुछ और नहीं जाता आपका। जब रिक्वेस्ट जाती है तो या तो टीसीपी पैकेट होगा वो, या फिर वो आपका कुछ और पैकेट होगा, आईसीएमपी पैकेट हो सकता है आपका, यूडीपी हो सकता है। ये जो पैकेट होते हैं वो ये लेके जाते हैं आपके ट्रांसपोर्ट लेयर से। डेटा को बाहर कौन लेके जाता है, या तो टीसीपी या यूडीपी। तो उस समय प्रोटोकॉल यूज कौन सा हो रहा है, क्योंकि हम जैसे 80 यूज करते हैं, 443 यूज करते हैं, ये पैकेट जाएगा किससे, 6 लेके जाएगा इस पैकेट को। ये जो पोर्ट नंबर लिखे ना आपका, ये तो ये लोकल पोर्ट नंबर्स होते हैं। मैं लोकल पोर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं प्रोटोकॉल के टाइप की बात कर रहा हूँ कि किस प्रकार का पैकेट है वो, उसका भी अपना क्या होता है, पोर्ट नंबर होता है। तो ये लोकल पोर्ट होते हैं, प्रोटोकॉल का टाइप होता है। तो वो जो था वो प्रोटोकॉल का टाइप था, ठीक है ना। वैसे आरडीपी का कितना होता है, 3389 ही होता है आपका। जैसे एसटीडीपी कितना होता है, 80 होता है। 80 की रिक्वेस्ट बाहर किससे जाएगी आपकी, 6 से। 64। इसीलिए हम कहते हैं ना टीसीपी कैसा प्रोटोकॉल है, ओरिएंटेड। यूडीपी कैसा प्रोटोकॉल है, कनेक्शन लेस।
हम इसकी बात ओके कर रहे हैं, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल के टाइप की बात, तो कैसा प्रोटोकॉल का टाइप क्या है आपका, ये डिफाइन करता है। ओके। चलिए अब हम थोड़ा सा इसमें आगे देखते हैं क्या है हमारा। देखो अब बच्चा लास्ट है कंसेप्ट आपका, इसके बाद आपकी सबनेटिंग का पार्ट स्टार्ट होगा, ये हम कल स्टार्ट करेंगे इस वाले टॉपिक को, ठीक है, नया टॉपिक है ये। मैं भी केवल इसकी बात कर रहा हूँ सबनेट मास्क। सबनेट मास्क का काम क्या होता है, डिफरेंशिएट करना होता है कि हाउ मेनी बिट्स इन अ नेटवर्क एंड हाउ मेनी बिट्स फॉर द नेट होस्ट पोर्शन। ये हमें कौन बताता है, अगर मैं आपसे कहता हूँ 255.0.0.0, इस समय पता चल रहा है कौन सी क्लास का आईपी है, ए क्लास का आईपी है। अगर मैंने यहाँ पे क्लास। लिखा 255.255.0.0, तो ये कौन सी क्लास हो गया, बी क्लास है आपकी। मैंने यहाँ पे लिखा 255.255.255.0, तो ये मैं डिफ्रेंशिएट करता है कि कितने बिट नेटवर्क के लिए हैं, ये नेटवर्क को आइडेंटिफाई कर रहा है देखो। और ये जीरो का मतलब होस्ट को आइडेंटिफाई कर रहा है, देखो ये जीरो का मतलब होस्ट को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ये हमें कौन बताता है एक्चुअल में इस चीज़, ये हमें बताता है कौन, सबनेट मास्क। तो सबनेट मास्क डिफरेंशिएट करता है कि नेटवर्क के लिए कितने बिट हैं और सबनेट के लिए आपका जो होस्ट के लिए कितने बिट हैं। सो होस्ट आइडेंटिफाई करता है कि होस्ट हम कितने लगा सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर के अंदर, किस पर्टिकुलर नेटवर्क में कितने ठीक है। होस्ट लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो रिप्रेजेंट वन का मतलब क्या होता है, नेटवर्क बिट होती है। अगर कहीं पे बिट वन है इसका मतलब क्या है, वो नेटवर्क के लिए। जीरो बिट किसके लिए होती है, होस्ट के लिए रिजर्व होती हैं। तो जीरो का मतलब होस्ट पोर्शन, वन का मतलब नेटवर्क पोर्शन। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका 1 1 1 1 1 1, 8 टाइम्स 1 कर दिया, 2 2 4 5 6 7 8 डॉट, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कौन सी क्लास होगी आपकी, ए क्लास होगी। तो ये मैं डिफ्रेंशिएट करें ना, ये वन का मतलब ये कौन सा पोर्शन हो गया आपका, नेटवर्क पोर्शन। जीरो का मतलब ये कौन सा पोर्शन हो गया आपका, होस्ट पोर्शन। तो जीरो का मतलब होता है होस्ट पोर्शन और वन का मतलब होता है नेटवर्क पोर्शन। ठीक है जी, तो ये पूरा कंसेप्ट था इसमें आईपी एड्रेस का। ये सबनेटिंग है, देखो यहाँ पे इस चीज़ को बताया गया है। ये आपकी ए क्लास होगी आपकी, ये आपकी बी क्लास होगी, इसमें 16 बिट होती है। और सी क्लास में आपका नेटवर्क के लिए 24 बिट होती है। इसमें होस्ट के लिए कितनी बिट होती है, 8 बिट होती है, इसमें 16 बिट होती है, इसमें 24 होती है। इस तरह से सबनेट मास्क हमें डिफ्रेंशिएट करता है। क्लियर। हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही है आपको।